हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन सिलेबस 2024 के ओवरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन सिलेबस 2024 ओवरव्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ये आपकी जो वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। इसमें हम यहाँ पर इसके कंप्लीट इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट जो आपकी है टेक्नीशियन की पोस्ट होने वाली है। इसके बाद टोटल वैकेंसीज़ की अगर यहाँ पर बात करें तो 9144 टोटल यहाँ पर आपकी पोस्टें होने वाली है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपके 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होता है, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आपका एग्जाम प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम मोड यहाँ पर आपका जो होने वाला है ऑनलाइन मोड यहाँ पर आपका होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एग्जाम पैटर्न यानी ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आपको 90 मिनट्स का समय यानी कि 90 मिनट का समय मिलता है, 1.5 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलता है एग्जाम फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं कौन-कौन से टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं एग्जाम फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके ऑप्शनल ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपके मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जनरल अवेयरनेस का होता है। जनरल अवेयरनेस में आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे मैथमेटिक्स की अगर यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं एंड 20 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की यहाँ पर आपकी, यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है यानी कि आप, और यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की होती है। इसको हम बता देते हैं कि जैसे आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो एक राइट वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी आपका कट हो जाता है, कैंसल हो जाता है। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन आता है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिलेबस 2024 मैथ। अब मैथमेटिक्स में देखेंगे कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। आपको टॉपिक वाइज़ भी हम बता देते हैं कौन-कौन से टॉपिक मैथ्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद बॉड मास से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो अगर उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देखे जाके। यहाँ पर बॉड मास के क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपके स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद डेसिमल से क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ से, यानी कि यहाँ पर होता है क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्वेश्चन आते हैं एंड यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशतता से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से क्वेश्चन होते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी बना दी है, तो उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखी नहीं पढ़ी है तो आप उन क्लासेस को जाकर आप जरूर तुरंत पढ़िए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क। देखेंगे यहाँ पर आपका सिंपल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड कस्टर्ड से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, यानी बीजगणित से क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके अन्य टॉपिक और भी हैं, जैसे एलिमेंट्री स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं, एज कैलकुलेशन से आते हैं, और क्लॉक एंड कैलेंडर से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में। तो सेकंड सब्जेक्ट जो होता है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिलेबस 2024 जनरल इंटेलिजेंस। अब जो सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपके कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं आपको बता देते हैं। तो रीजनिंग के अगर हम यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग में आपके ये जो टॉपिक होते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन यानी दिशा निर्देश से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको हम बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। तो कुछ दिनों में यहाँ पर आपको क्लासेस मिलने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं, सैलोलिज्म से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके डायरेक्शन डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके, और जम्बलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डाटा आइडेंटिफिकेशन यानी डीआई से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट से जो सब्जेक्ट आपका होने वाला है, यहाँ पर आपका बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कंप्यूटर में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको बता देते हैं।
तो बेसिक कंप्यूटर में देखेंगे यहाँ पर आपका क्या लिखा है, द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं, स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपका वेरियस डाटा रिप्रेजेंटिंग से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इंटर एंड ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट एंड ईमेल से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद वेब ब्राउजर से क्वेश्चन होते हैं, हो सकते हैं, और उसके यहाँ पर कंप्यूटर वायरस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिलेबस 2024 फॉर द, यहाँ पर देखिए फिजिक्स फंडामेंटल से कौन से क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर हम बात करें साइंस में जो आपके फिजिक्स यानी भौतिक से आपके कौन-कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपके यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें यानी कि मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, मास से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपके वेट से क्वेश्चन आते हैं, डेंसिटी से क्वेश्चन आते हैं, वर्क से क्वेश्चन आते हैं, पावर से क्वेश्चन आते हैं, एंड एनर्जी से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्पीड से क्वेश्चन होते हैं, वेलोसिटी से क्वेश्चन होते हैं, हीट से होते हैं, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और फील्ड एंड इंटेंसिटी से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी ओम्स लॉ के क्वेश्चन होते हैं, रेजिडेंस के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर देख लेंगे आप। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको क्लासेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे कौन कौन से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन होते हैं, डाटा, यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सर्किट से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टॉपिक है, आपका माइक्रो वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नीचे अगर स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करें, तो जनरल नॉलेज में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर देखेंगे कल्चर से क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज और क्वेश्चन की बात करें तो कल्चर से क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होते हैं, एंड यहाँ पर आपका इन्वायरमेंटल इशूज से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर एंड डेवलपमेंट, करंट अफेयर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर में जो आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपके देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं, एंड यहाँ पर आपके कल्चर से क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर पर्सनालिटी से क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होते हैं, एंड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको कवर करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि अदर सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछाते हैं, तो यहाँ पर ये भी देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल इशूज से क्वेश्चन होते हैं, हेल्थ इनोवेशन से क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे टॉपिक यहाँ पर आप देख लेंगे। जो टॉपिक आपके यहाँ पर हैं, ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। यहाँ पर ग्रेड थर्ड की बात की जा रही है एग्जाम पैटर्न के बारे में। ग्रेड थर्ड के एग्जाम पैटर्न की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 90 मिनट का टोटल यहाँ पर आपको समय दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर है। मैथ्स के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके जनरल साइंस की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो जनरल साइंस में यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर की बात करें, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स होते हैं। और निगेटिव मार्क की अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट का यहाँ पर आपको टोटल समय दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होती है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपकी नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट की, यानी कि जैसे आपकी शिफ्ट के हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिलेबस 2024 द सीबीटी। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो सीबीटी ग्रेड थर्ड के लिए जो आपका यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है, ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस होने वाला है ये आपको हम क्लियरली बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स के अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होते हैं, बॉड मास से क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन होते हैं, एचसीएम एंड एलसीएम से क्वेश्चन होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सिंप्लीफिकेशन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आती है। सारे क्लासेस हमने ऑलरेडी करा कर रखी है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ी, तो उन क्लासेस को जाकर आप तुरंत पढ़िए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पाइप एंड कस्टन से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एंड यहाँ पर आपको देखेंगे एलिमेंट्री स्टेटमेंट से क्वेश्चन होते हैं, एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर करने हैं। अगर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपके हर टॉपिक यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर करे हैं। हर टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की अगर यहाँ पर बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी से होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम हो गया, एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन हो गया, सैलोलिज्म से क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट
अलाइनमेंट से क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेट से क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे जंबलिंग से क्वेश्चन होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपकी क्लासेस ऑलरेडी कराई गई हैं, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर देखें। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें जनरल साइंस यानी साइंस के बारे में बात करें कि साइंस में आपके कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो साइंस में यहाँ पर आपके फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं यानी कि भौतिक से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद यहाँ पर लाइफ साइंस से क्वेश्चन होते हैं यानी बायोलॉजी से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिए जाते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं, क्लियर करने हैं, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जनरल अवेयरनेस की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर देखें करंट अफेयर एंड यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर एंड साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं, कल्चर्स हो गया, पर्सनालिटी से क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया एंड एनल यहाँ पर देखें अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पर देखें आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2024 मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज। मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज की अगर यहाँ पर हम बात करें कि यानी कि ग्रेड 3 में जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी जाती है, आपको यहाँ पर हम क्लियरली बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी लिखी और यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज। अगर यहाँ पर हम देखिए यू आर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 40% लानी होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 30% यहाँ पर अंक लाने होते हैं। अगर एससी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 30% लाने होते हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर देखेंगे 25% यहाँ पर आपको क्लियर करने होते हैं। तो इतने परसेंट पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये हमने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए। तो यहाँ पर आपको हमने ऑलरेडी सारा कंप्लीट सिलेबस बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।